नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुजरात में होने वाले चुनाव की। बता दें कि गुजरात चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त रह चुका है। लगातार सारी पार्टियां यहां पर प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात चुनाव की अगर बात करें तो जैसे जैसे गुजरात चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, न केवल गुजरात बल्कि अब हर राज्य की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तो गुजरात के चुनाव राजनीति में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और अब इस गुजरात के चुनाव को लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी काफी ज्यादा सीरियस लगती हुई नजर आ रही है। और अब राहुल गांधी गुजरात चुनाव को लेकर सामने आ चुके हैं। आखिरकार क्या कुछ रणनीति है राहुल गांधी की? किस तरह से गुजरात चुनाव में अब कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी? क्योंकि जहां एक और बीजेपी से पीएम मोदी गुजरात में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, जहां एक और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री फेस के तौर पर कैंडिडेट उतरे इसुदान गढ़वी गुजरात में अपना दमखम दिखा चुके हैं, तो अब बारी आ चुकी है कांग्रेस के नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी आने वाली 22 दिसंबर को गुजरात जाने वाले हैं। गुजरात में जाकर राहुल गांधी यहां पर जनता के बीच ये बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी को अगर जनता का समर्थन मिलता है तो किस तरह से गुजरात का नजरिया बदल देंगे। जहां एक और बीजेपी यहां पर अपना मिशन लोटस के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यहां पर अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी यहां पर अपने दिल्ली मॉडल और फ्री बिजली सेवा और सारी फ्री मुफ्त की चीजें, इन सब चीजों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी के पास ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक है जिस पर काम करके वो गुजरात की जनता को कांग्रेस के लिए अपनी ओर झुका सकते हैं? ये सवाल लगातार हर किसी को परेशान कर रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या गेम प्लान लेकर राहुल गांधी 22 दिसंबर को गुजरात, माफ कीजिएगा 22 नवंबर को गुजरात पहुंचने वाले हैं। किस तरह से 22 नवंबर को ऐसा क्या गेम प्लान राहुल गांधी करने वाले हैं जिसके बाद गुजरात की राजनीति बदल जाएगी? तो चलिए बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर चुनाव नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान दे रहे थे। सितंबर के महीने से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से पहुंचती है और महाराष्ट्र तक आ जाती है। और अब यहाँ पर राहुल गांधी ने जो बड़ा फैसला लिया है वो फैसला लिया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेने वाले हैं, क्योंकि अब वो भी ये समझ चुके हैं कि इस वक्त गुजरात चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि जहां एक और कांग्रेस पार्टी का हर दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर यह दावा कर चुका है कि जीत तो कांग्रेस की ही होगी, लेकिन वोटिंग जिस तरह से हुई, जो यहाँ पर एग्जिट पोल निकल करके सामने आते हुए नजर आए, उन्हें देखकर कांग्रेस का जो दावा है वो फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे देखते हुए अब राहुल गांधी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और अब वो खुद गुजरात की कमान अपने हाथों में संभाल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता गुजरात जा चुके हैं, यहाँ पर बातचीत कर चुके हैं, जनता को समझाने की कोशिश भी कर चुके हैं। लेकिन गुजरात की जनता को तो इंतजार है राहुल गांधी का कि आखिरकार राहुल गांधी भी तो आए, वो भी तो बताएं कि क्या है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की रणनीति, किस तरह से जनता उन पे भरोसा करे। तो लगातार अब सवाल इस चीज को लेकर यही उठ रहा है कि आखिरकार अब वो यहाँ पर क्या करेंगे, किस तरह से ये सब चीजें सामने आएंगी। अगर मैं लगातार बात करूं यहाँ पर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर इस वक्त हम देखें तो कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता के बीच राहुल गांधी को लेकर जो थिंकिंग है वो बदल रही है। क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमेशा उन्हें टारगेट किया जाता है, गांधी परिवार को लेकर के उन्हें टारगेट किया जाता है, या फिर यहाँ पर कई बार उनके बयानों को लेकर भी उनका मजाक उड़ाया जाता है या उन पर निशाना साधा जाता है। लेकिन जब से राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है, राहुल गांधी के कई रूप देखने को मिले, कई रंग उनके देखने को मिले। वो राहुल गांधी जो हमेशा महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हुए नजर आते थे, आज वो राहुल गांधी
इतने किलोमीटर पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं तो महिलाओं के साथ बर्तन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अचानक से अपने ऊपर कोड़े बरसाने लगते हैं तो वहीं दूसरी ओर वो यहाँ पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो हाथों में मशाल नजर आती है और अब ये सब चीजें जनता चाह कर भी इन्हें अनदेखा नहीं कर पा रही। और यही वजह है कि अब लगातार राहुल गांधी एक बार फिर से विपक्ष या यूं कहें बीजेपी को करारा झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की छवि को सुधार रहे हैं, उसे देखते हुए अब कहीं ना कहीं हर किसी को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर राहुल गांधी कर रहे हैं कि क्या वाकई में साल 2024 की जो तैयारी राहुल गांधी पर निकले हैं, क्या वो वाकई में सफल तो नहीं हो जाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में अब साल 2024 के चुनाव में बीजेपी को कोई बड़ा झटका तो नहीं देने वाली है? जिस तरह से राहुल गांधी जहां एक और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जनता के बीच लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट तो बिहार से कन्हैया कुमार, कई ऐसे दिग्गज नेता अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को राज्य में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मतलब बताया, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट ने जबरदस्त हुंकार भरी। प्रियंका गांधी भी अब इस चुनाव प्रचार प्रसार में एक बार फिर से नजर आ रही हैं। अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत भी गुजरात में अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, वो यहाँ पर अब एक बार फिर से उन पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन अभी तक कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सवाल अभी भी उठ रहा है कि आखिरकार उन मुद्दों पर कब काम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा रुक चुकी है, ब्रेक उस पर लग चुका है, और अब जिस तरह से राहुल गांधी गुजरात जाने वाले हैं, अब लगातार सवाल यही उठ रहा है कि इन चीजों पर आखिरकार राहुल गांधी किस तरह से गुजरात में कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारने वाले हैं जिसके बाद गुजरात की जनता का नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत जोड़ो यात्रा के चलते राहुल गांधी जनता के बीच कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी का डर कहीं सच तो नहीं हो जाएगा? क्या वाकई में गुजरात में बीजेपी को कोई बड़ा झटका तो नहीं लगने वाला? खास तौर पर जिस तरह से गुजरात में मोरबी पुल हादसा हो जाता है, जी हाँ, हम सभी ने देखा किस तरह से मच्छू नदी पे कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से करीब 135 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और अब विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है बीजेपी को टारगेट करने के लिए। और आखिरकार अब बीजेपी इस मोरबी पुल हादसे की वजह से फंसती हुई नजर आ रही है, और अब देखा यह जा रहा है कि क्या इसका नुकसान बीजेपी पार्टी को गुजरात के चुनाव में तो नहीं होगा। हालांकि जो यहाँ पर फैक्ट्स फिगर की बात करें तो उस हिसाब से अभी भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफा जीत का जो कॉन्फिडेंस अब तक बीजेपी को था वो यहाँ पर हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या बीजेपी को कोई बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी खुद को गुजरात में और ज्यादा अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि 22 नवंबर को जो राहुल गांधी की यहाँ पर यात्रा होने वाली है, जो सभा को संबोधित करने वाले हैं, आखिरकार इसमें बीजेपी के खिलाफ क्या नई रणनीति राहुल गांधी लेकर आए हैं, और क्या इसका फायदा गुजरात चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा? क्या जो प्यार लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, क्या वो प्यार गुजरात में वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा या नहीं? ऐसे सवाल कई है, लेकिन जवाब तो अब यहाँ पर 8 दिसंबर को ही मिल पाएगा, क्योंकि मतदान 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को है, और रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा 8 दिसंबर को। हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।